लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में आज पहला नंबर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक चीन का शहर शेनयांग दूसरे और दिल्ली तीसरे नंबर पर। सांस और गले समेत मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनने वाली फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के कई शहर मुतासिर। दूसरे बड़े सनती शहर फैसलाबाद में स्मॉग बढ़ने से शहरियों को मुश्किलात का इजाफा। तिबी माहिरीन कहते हैं फ़ज़ाई आलूदगी से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर इन्फेक्शन जन्म ले सकते हैं। दमा, सांस, दिल के मरीजों और बच्चों के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक है। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का मशवरा। पंजाब में बुखार की दवा की दस्तयाबी और कीमतें मामूल पर ना आ सकी। पेशावर में भी दवा की कीमतों में 3 गुना इजाफा। 10 रुपए वाला पत्ता 30 रुपए का हो गया। पेशावर में डेंगू से मुतासर मरीजों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। पंजाब में डेंगू मच्छर ने मजीद 2 जानें ले ली। 24 घंटे में 345 केसेस रिपोर्ट हुए। 275 मरीज लाहौर में सामने आए। इस्लामाबाद में भी डेंगू केसेस में कमी का रुझान। 36 अफराद में डेंगू की तस्दीक। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.73% पर आ गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 14 नवंबर को 32,466 कोरोना टेस्ट किए गए। 240 नए मुस्बत केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 1111 मरीजों की हालत तशवीशनाक। ऑस्ट्रेलिया ने एकतरफा मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। मिचेल मार्श ने 50 गेंदों पर 4 छक्कों और 6 चौकों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 77 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 38 गेंदों पर 53 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया ने 173 रन का हदफ 7 गेंदें पहले ही पूरा कर लिया। कीवी कप्तान की 85 रन की तूफानी इनिंग्स कुछ काम ना आई। इस जीत पर ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी के साथ साथ 28 करोड़ 11 लाख रुपए की रकम भी मिली। इनामी तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी। बढ़ती महंगाई, ऑपोजिशन का एहतजाज, इत्तेहादी नाराज। वजीर आजम इमरान खान ने आज 2 इजलास बुला लिए। सियासी सूरत हाल और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर सीनियर वज़रा का इजलास दिन 11 बजे होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर भी बात होगी। पार्टी तर्जुमानों का इजलास 3:45 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। वजीर आजम हिदायत देंगे कि तर्जुमान महंगाई से मुतालिक अवाम को अब क्या बताएं। तर्जुमानों को आइंदा की हिकमत अमली से भी आगाह किया जाएगा। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग काफ हुकूमत से नाराज। मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार पार्टी सदर चौधरी परवेज इलाही को दे दिया। पार्टी इजलास में कहा गया कि अवामी नुमाइंदे अपने हलकों में अवाम का सामना कैसे करें। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बायस हुकूमत के साथ चलना मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी अजियत में है। हुकूमत नॉन इशूज को इशूज बनाकर आम आदमी के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। आम आदमी को रिलीफ ना दिया गया तो हालात मजीद बिगड़ेंगे। हुकूमत संजीदगी से तमाम तकालीफ का इजाला करे। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा झुटला दिया। कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वजारत IT ने नहीं बल्कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने बनाई है। वोटिंग मशीन के बारे में ये खदशा मौजूद है कि ये मशीन जिसके कब्जे में होगी उसमें उसे टैंपर करने की भी सलाहियत होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। फवाद चौधरी ने कहा था, वोटिंग मशीन का बिल फ़रोग नसीम ने ड्राफ्ट किया और तकनीकी मुआवनत अमीनुल हक की वजारत IT ने दी। PDM का वर्चुअल इजलास सपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों, आइंदा की हिकमत अमली, वोटिंग मशीन, इंतखाबी इस्लाहात, समंदर पार पाकिस्तानी और नैब ऑर्डिनेंस पर मुशावरत होगी। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सरदार अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमा वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। लाहौर के इलाकी बदामी बाग में मदरसे का 14 साला तालिब इल्म असातिज़ा के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। मदरसे की इंतजामिया फरार हो गई।
डीआईजी ऑपरेशन लाहौर एहसन यूनिस ने नाकिस कारकर्दगी और जराइम रजिस्टर न करने पर 17 SHOs को मुअत्तल कर दिया। उनका कहना है कि रिश्वत सतानी काबिल कबूल नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। अफसरान नौकरी और कारोबार में से एक का इंतखाब कर लें। घरेलू सार्फिन को दिन में सिर्फ 3 वक्त गैस फराहमी का कोई फैसला नहीं हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन ने वजाहत कर दी, कहा कि सुई नॉर्दर्न को गैस की फराहमी से मुताल्लिक अहकाम दिए हैं। खाने के औकात में घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में घरेलू सार्फिन को सुबह 5:30 से 8:30, दिन 11:30 से दोपहर 2 बजे और शाम 4 से रात 10 बजे तक गैस मिलेगी। नफाज माह दिसंबर से फरवरी तक होगा। बहावलपुर के इलाके नूरपुर नौरंगा में गोदाम पर छापा। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत के मुताबिक यूरिया खाद की 32,000 बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिया गया। बरामद की गई खाद को किसानों को कंट्रोल रेट पर फरोख्त किया जाएगा। हुकूमत पंजाब का जनूबी पंजाब से गंदम उठाने की हिदायत मानने से इनकार। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मंगल को पूरे सूबे में हड़ताल का ऐलान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है जनूबी पंजाब से गंदम उठाने से आटा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। महकमा खुराक का कहना है कि चंद मिल्स मालिकान नाजायज़ मुतालबात बनवाने के लिए बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई बहरान नहीं। रावलपिंडी में पीटीआई के 13 नवंबर के कटारिया में जलसे के दौरान कारकुन आपस में लड़ पड़े। ज़राए के मुताबिक झगड़ा मकामी ओहदेदार को तकरीर के लिए ना बुलाने पर हुआ। पीटीआई MNA राशिद शफीक, MPA राजा राशिद हफीज जलसा छोड़कर चले गए। रावलपिंडी के थाना नसीराबाद की हुदूद में ससुरालियों का बहू पर मुबैना तशद्दुद। मुतासरा खातून का दावा है कि शादी को 3 माह हुए हैं, 15 दिन बाद ही ससुराल वालों ने मारपीट शुरू कर दी। ससुराल वाले वालिद और भाई से राब्ता रखने पर खफा होते थे। पुलिस के मुताबिक मेडिकल कराया गया है, रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बहावलनगर में जमींदार ने मुबैना तौर पर मुलाजमत छोड़ने पर अपने साबिक मुलाजिम के घर को आग लगा दी। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 2 रोज़ा दौरे पर आज कोयटा पहुंचेंगे। मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत भी करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकातें भी करेंगे। बच्चों में इंसदादे खसरा और रुबेला मुहिम आज से 27 नवंबर तक चलाई जाएगी। 9 माह से 15 साल के बच्चों को खसरा से बचाव की वैक्सीन लगाई जाएगी। NCOC के मुताबिक मुहिम के दौरान 12 से 15 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन 16 रोज के लिए मुअत्तल रहेगी। सरगोदा में सैर के लिए कमरी बाग में आने वालों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। आवारा कुत्तों के हमले से 12 अफराद जख्मी अफराद DHQ टीचिंग अस्पताल मुंतकिल। 4 की हालत तशवीशनाक है। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की COP26 के सदर आलोक शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोरिस जॉनसन ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की शरह कम रखने पर रजामंद हुए, लेकिन ये अब भी बहुत ज्यादा है। यकीन है चंद बरसों में कोयले से चलने वाले बिजली घरों की तामीर मुकम्मल नाकाबिल कबूल होगी। बरतानवी वजीर आजम ने फाइनल समझौते को 10 में से 6 नंबर दिए। सेनेटर फैसल जावेद खान ने कहा भारत ग्रीन हाउस गैसेस खारिज करने वाला तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। COP26 में गैर संजीदा रवैये के बायस भारत का ड्रामा बना रहा है। COP26 में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने में भारतीय गैर संजीदगी सबके सामने आई। यूरोप में फ़ज़ाई आलूदगी से सालाना अमवात में 10% कमी। ताहम यूरोप में फ़ज़ाई आलूदगी से मरने वालों की तादाद अब भी 3 लाख सालाना से ज़्यादा है। यूरोपियन एनवायरमेंटल एजेंसी की रिपोर्ट में इंकशाफ। इस रिपोर्ट के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक़ आलमी इदारे सेहत के रहनुमा उसूल अपनाए जाते तो हलाकतों की तादाद 50% कम हो सकती थी।
नोबेल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का तालिबान से लड़कियों को उनकी मुकम्मल तालीम तक फौरी रसाई की इजाज़त देने का मुतालबा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, खदशा है अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर आर्जी पाबंदी आर्जी ना रहे। आलमी रहनुमा अफगानिस्तान में लड़कियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मीठी मगर मरऊब कुन आवाज़, अदाकारी लाजवाब। हर किरदार में डूबकर उसे बेमिसाल बनाने वाले सुहेल असगर को कराची में सपुर्दे खाक कर दिया गया। 1.5 साल की तवील अलालत के बाद उनका हफ्ते के रोज़ इंतकाल हो गया था। बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दिन करंतना में गुजारने के बाद आज से अपनी ट्रेनिंग का आगाज करेगी। दोनों ममालिक के दरमियान सीरीज 19 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट की लीडरशिप बहुत अच्छी थी। क्रिकेट इन चंद खेलों में से एक है जहां लीडरशिप अहमियत रखती है। खिलाड़ियों पर एतमाद किया, फिर उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स किया। उनका कहना था हसन अली अपनी गलती को बार बार याद ना करें, उसको अपनी फील्डिंग की ट्रेनिंग दुगनी कर देनी चाहिए। समझते हैं मौजूदा हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ है। 45% सोहेल तनवीर का जवाब। सिकंदर बख्त एट 50%। सोहेल तनवीर 442, सिकंदर बख्त 441। जश्न क्रिकेट में 500 की दौड़ में विनर है सोनिया हुसैन, जिन्होंने 470 स्कोर किया था। आपको मिलेगा एक स्पेशल प्राइज जो हम आप तक पहुंचा देंगे। विनर है सोनिया हुसैन। जियो न्यूज के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट के सेगमेंट 500 की दौड़ में सिकंदर बख्त और सुहेल तनवीर। अदाकारा सोनिया हुसैन का रिकॉर्ड तो ना तोड़ सके, मगर सुहेल तनवीर ने सिकंदर बख्त को 1 पॉइंट से हरा दिया। अदाकारा सोनिया हुसैन सबसे ज्यादा 470 पॉइंट्स बनाकर 500 की दौड़ की चैंपियन बन गई। अली मीर ने नए रूप में खूब शगुफे बिखेरे। पाकिस्तान टीम की शिकस्त का जिम्मेदार ये एक साजिश है नून लीग की है। प्रोपेगेंडा कर दिया कि महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, जिसकी वजह से हमारी टीम विकेटें बचाती रही कि मुश्किल वक्त में हो सकता है विकेट काम आ जाए, दिल छोटे हो गए, विकेटें बेचनी पड़े घर चलाने के लिए। हसन अली ने कैच छोड़ दिया कि भाई कैच पकड़ लूंगा तो जनरेटर चलाना पड़ेगा, जनरेटर चलाना है तो फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल महंगा हो गया, घबराना नहीं है। बरतानिया में मौसम ख़िज़ा का रंग भी बहार जैसा, लाल पीले सोने जैसे पत्ते, ज़मीन का कैनवस रंगों से भर गया। शहरी हसीन कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़। पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और तिलिस्मान स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।